हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे अपनी स्प्रिंग जेडीबीसी की सीरीज़ में कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हम लोगों ने एक्सएमएल बेस्ड करी थी, ठीक है। हम लोग जेडीबीसी टेम्पलेट की बीन्स बनाए थे एक्सएमएल के थ्रू। उसके बाद हम लोग ने ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स जो था उसकी बीन बनाए थे एक्सएमएल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो हमारी क्लास थी मेन स्टूडेंट क्लास, उसकी बीन हम लोग एक्सएमएल में बनाए थे और फिर इंजेक्ट करे थे जेडीबीसी टेम्पलेट की बीन। तो सारी जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन आज करेंगे वो सब करेंगे जावा बेस्ड करेंगे। तो ये सब अभी तक जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने करी थी वो अभी तक एक्सएमएल बेस्ड थी, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कमेंट कर देंगे, अब इस कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब हम लोग कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं? अब हम लोग जो है जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास बना लेंगे config.java, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लास बना लेंगे config क्लास, ठीक है। तो ये हम लोगों ने config क्लास बना ली। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी हम गिटहब पे डाल चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो गिटहब पे सब पड़ा हुआ है। यहाँ पर लोगों ने @configuration क्लास बना ली। अब उसके बाद देखो, सबसे पहले हमें किस चीज़ की बीन चाहिए थी? सबसे पहले हमको बीन चाहिए होती है ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स की, क्योंकि इस बीन की ज़रूरत किसको होती है? जेडीबीसी टेम्पलेट की। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स की ही बीन बनाएंगे। तो @बीन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर पब्लिक और यहाँ लिख देंगे डेटा सोर्स, ठीक है। क्योंकि डेटा सोर्स क्या है, उस इंटरफेस है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है? ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गेट डेटा सोर्स, ठीक है। और इधर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स का, न्यू ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, और इसको स्टोर कर लेंगे ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसका हम लोग जो है ले लेंगे ds इसका नाम, और रिटर्न भी क्या करेंगे? ds ही करेंगे, ठीक है। अब ds डॉट सेट ड्राइवर क्लास नेम, तो ड्राइवर क्लास नेम क्या हो जाएगा? com.mysql.cj.jdbc.driver, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डाल दिया। उसके बाद ds डॉट सेट URL हो जाएगा। तो URL में डाल देंगे JDBC MySQL, ये जितना भी हमारा पूरा था, ठीक है। तो ये डाल दिया। अब उसके बाद ये ds डॉट सेट यूज़र नेम, ds डॉट सेट यूज़र नेम, तो वो हो जाएगा रूट, ठीक है। उसके बाद ds डॉट सेट पासवर्ड, तो वो हो जाएगा रूट 1998, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इस बीन का नाम भी देना है। जैसे इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने बीन का नाम दिया था, इस ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स की बीन का नाम क्या दिया था? डेटा सोर्स। उसी तरीके से हमें इस बीन का भी नाम देना है। तो इस बीन का नाम हम दे देंगे ऐसे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमको मान लो एक और बीन बनानी पड़ेगी, किसकी? जेडीबीसी टेम्पलेट की। तो पब्लिक जेडीबीसी टेम्पलेट गेट जेडीबीसी टेम्पलेट, ठीक है। तो ये जेडीबीसी टेम्पलेट हमने बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, न्यू जेडीबीसी टेम्पलेट, ठीक है। अब उसके बाद हमें जेडीबीसी टेम्पलेट में जो है ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स जो है सेट करना पड़ेगा। तो जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट सेट डेटा सोर्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये मेथड कॉल कर दिया गेट डेटा सोर्स। तो इस तरीके से सेट डेटा सोर्स में गेट डेटा सोर्स मेथड कॉल कर दिया ऊपर वाला, तो वो सेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया। उसके बाद रिटर्न कर देंगे हम लोग जेडीबीसी टेम्पलेट, ठीक है। इतना हमारा काम हो गया। अब इस बीन का भी नाम हमें देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ सीखेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल बीन्स होती हैं तो हम लोग मतलब एक बीन के कई नाम अगर देने हैं तो कैसे देंगे? तो इस तरीके से देंगे जेडीबीसी, इस तरीके से उसका नाम देंगे जेडीबीसी टेम्पलेट, ठीक है। इस तरीके से नाम दे देंगे। अब इसके बाद हमको जो है किसकी बीन की ज़रूरत पड़ेगी? अब हमें बीन चाहिए पड़ेगी, जेडीबीसी टेम्पलेट की बीन हो गई, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स की बीन हो गई। अब हमारी ये जो स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, इसकी बीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग फिर से जो है बीन टैग लगाएंगे और यहाँ पर जो है नाम दे देंगे, इसका कुछ भी दे देंगे। लेट सपोज हमने नेम दे दिया, इस नेम हम वही दे देंगे एग्जैक्टली जो यहाँ पर था। तो इस पर नाम क्या था? स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो हमने ये स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन नाम दे दिया, ठीक है, ताकि यही नाम जो है इधर हम लोग गेट भी कर रहे हैं, ये स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये हम लोग इधर इतना करेंगे। उसके बाद पब्लिक और रिटर्न में क्या होगा? स्टूडेंट सर्विस होगी, ठीक है। रिटर्न में क्या होगा? स्टूडेंट सर्विस होगी, और यहाँ पर हो जाएगा गेट स्टूडेंट सर्विस, ठीक है।
तो यहाँ पर स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन होगा आई गेस, या चलो ठीक है यही होगा, गेट स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। अब इसके बाद न्यू स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो ये हो गया। अब रिटर्न हम क्या कर देंगे, स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, इस तरीके से, ठीक है। अब हमको अपनी ऐप फाइल में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी तक हम लोग क्या था, XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब हम लोग जो है अलग चीज़ करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एनोटेशन बेस्ड, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये लिखेंगे। तो यहाँ पर न्यू लगा के एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो ऊपर वाली लाइन को सबसे पहले तो कमेंट कर दो, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन जैसे जब हम लोग XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो हमें XML की ज़रूरत पड़ी थी यहाँ पर डालने के लिए। तो इधर हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्फ़िग क्लास की। तो हम लोग यहाँ पर नाम क्या दे देंगे, कॉन्फ़िग डॉट क्लास फाइल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ नाम क्या दे देंगे, कॉन्फ़िग डॉट क्लास, क्यों नहीं आ रहा है ये, कॉन्फ़िग, तो ये आ क्यों नहीं रहा है ये कॉन्फ़िग, ये कॉन्फ़िग, ये तुम्हारी ऐप जो है, ये ऐप कहाँ पर है, ऐप तुम्हारी यहाँ है, अच्छा ओके। तो कॉन्फ़िग को तुम्हें यहीं डालना पड़ेगा आई गेस, तभी नहीं आ रहा है, कॉन्फ़िग डॉट क्लास, ठीक है, कॉन्फ़िग डॉट क्लास। तो ये तुमको जो है अपनी कॉन्फ़िग कहाँ डालनी पड़ेगी, जिधर ऐप होगा, ठीक है। तो तुम कॉन्फ़िग कहाँ डालोगे, जिस फोल्डर में तुम्हारा ऐप है, तो वहाँ डाल दिया हमने। अब देखो तुम कॉन्फ़िग यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, कॉन्फ़िग डॉट क्लास। तो कॉन्फ़िग डॉट क्लास आ गया हमारे पास। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं और लेट सपोज रिकॉर्ड्स फेच करके देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। रन एज जावा एप्लीकेशन, तो कुछ इशू हो गया यहाँ पर। 69 लाइन, स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन की 43 लाइन, कैन नॉट इन्वोक दिस बिकॉज JDBC टेम्पलेट इज़ नल। अच्छा, JDBC टेम्पलेट इज़ नल। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या गलती कर दी, अभी हम लोगों ने गलती ये कर दी यहाँ पर, जो हमारी कॉन्फ़िग क्लास है ये देखो यहाँ पर, अच्छा तो ये करना पड़ेगा हमको ना भाई, क्योंकि स्टूडेंट सर्विस जो है, ये जो स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास का, इसको JDBC टेम्पलेट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमको JDBC टेम्पलेट सेट भी करना पड़ेगा, है ना। तो स्टूडेंट सर्विस डॉट सेट JDBC टेम्पलेट, तो यहाँ से हमने गेट JDBC टेम्पलेट कॉल किया। तो देखो ये चीज़ यहाँ पर भी किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो गेट JDBC टेम्पलेट कॉल करके हमने जो है सेट कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, इसको JDBC टेम्पलेट की ज़रूरत थी, तो वो हम लोगों ने इंजेक्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है। कैसे किया, स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन डॉट सेट JDBC टेम्पलेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेट और गेट मेथड्स इसीलिए बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सेट कर दिया। अब एक बार इसको दोबारा चला के देखते हैं, आई होप इस बार चल जाएगा। नहीं चला अभी, तो क्या बोल रहा है, बिकॉज JDBC टेम्पलेट इज़ नल, अभी भी बोल रहा है नल। तो अभी क्या इशू हो गया यहाँ पे, तो गाइज़ यहाँ पर क्या करना था हम लोगों को, कि जब हम लोगों ने स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन का ये ऑब्जेक्ट बनाया था, ये जो हमारा स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी बीन बनाई थी हम लोगों ने यहाँ पर, जैसे कि हम लोग XML में बना रहे थे। तो XML में बीन बनाने के बाद हमें इसमें JDBC टेम्पलेट जो है इंजेक्ट भी करना होगा, ठीक है।
जैसे यहाँ पर ये JDBC टेम्पलेट है स्टूडेंट सर्विस इंप्लीमेंटेशन के अंदर, तो जब भी हम स्टूडेंट सर्विस इंप्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसकी बीन बनाएंगे, तो उसके अंदर JDBC टेम्पलेट जो है इंजेक्ट करना होगा। तो हम लोगों ने क्या करा, ये स्टूडेंट सर्विस इंप्लीमेंटेशन की बीन बनाई है, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट सर्विस इंप्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद उसमें इंजेक्ट कर दिया JDBC टेम्पलेट, और फिर बाद में उसको रिटर्न कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट को। तो इस तरीके से जब हम लोग करेंगे तो हमारा जो है काम हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बार फिर से बताते हैं हम लोगों ने किया क्या। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर अपनी XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को हटा के जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करा है। सबसे पहले XML को पूरा जो है तुम कमेंट कर दो, उसके बाद जहाँ पर तुम्हारी ऐप वाली फाइल थी उसी में ही डायरेक्टरी में तुम config.java क्रिएट कर लो। config.java के अंदर तुम्हें क्या करना है, @configuration लगाना है। @configuration लगाने के बाद तुम्हें यहाँ पर अपनी जो है बीन्स एक एक करके डिक्लेयर करनी है। सबसे पहले तुम्हें चाहिए डेटा सोर्स की बीन। डेटा सोर्स की बीन क्रिएट करने के बाद तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज़ सेट करनी है। उसके बाद तुम्हें बीन चाहिए JDBC टेम्पलेट की बीन। अब JDBC टेम्पलेट की बीन सेट करने के बाद तुम्हें यहाँ पर इसमें इंजेक्ट करना है डेटा सोर्स। तो ये हम लोगों ने डेटा सोर्स जो है इंजेक्ट कर रखा है यहाँ पर ये। उसके बाद तुम्हें जो है स्टूडेंट सर्विस इंप्लीमेंटेशन की बीन बनानी है ये, और उसमें इंजेक्ट कर देना है JDBC टेम्पलेट। इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी, पहले के जो जैसे थी वैसी की वैसी ही रहेंगी। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया होगा जिसमें हम लोगों ने किस तरीके से काम किया है। और यहाँ पर एक चीज़ हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कंपोनेंट स्कैन चाहें तो लगा सकते हैं। तो बेस पैकेज क्लास, अच्छा कंपोनेंट स्कैन यहाँ पर हम लोग कौन सा लगाएंगे, तो देखो इसके लिए तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जावा की इनबिल्ट क्लासेस हैं। हम लोग अपनी क्लास के लिए बता सकते हैं। तो ये हमारी स्टूडेंट सर्विस ये क्लास है, ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, ठीक है। तो हम लोग इसका बेस पैकेज क्या बता देंगे, com.the_codersTV.spring_core.service_impl बेस पैकेज क्लास, बेस पैकेजेस, ठीक है। अब इसको एक बार दोबारा रन करके देखते हैं हम लोग, तो ये देखो हमारा चल गया यहाँ पर, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।